फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं और इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जेईई मेन 2025 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, लेट द कोफिशिएंट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स टी आर प्लस वन TR plus 2 in the binomial expansion be a GP and let P be the number of all possible values of R. Let Q be the sum of all rational terms in the binomial expansion, then P plus Q is equal to। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो अपने को चाहिए था कोफिशिएंट ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो टी आर के कोफिशिएंट की अगर बात की जाए और एक्सपेंशन था ये अपने पास, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट मिलेगा दैट विल बी 12CR-1 और फिर टी आर प्लस वन का कोफिशिएंट मिलेगा 12CR। फिर नेक्स्ट टी आर प्लस टू का कोफिशिएंट मिलेगा 12CR+1। अच्छा, अब ये जो तीन टर्म्स दी गए ये है जीपी में। तो अब अगर ये टर्म्स जीपी में है तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी 12CR डिवाइडेड बाई 12CR-1 विल बी इक्वल टू 12CR+1 डिवाइडेड बाई 12CR। तो अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई आर की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ मिलेंगी वो सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ का काउंट पी है यहाँ पर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं आर की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ मिल रही है जिसके लिए गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब इस चीज़ को इवेलुएट करने के लिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं जो कि थी दो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट का रेशियो। अब दो कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट का रेशियो जब लिखते थे तो ये NCR डिवाइडेड बाई NCR-1 ऐसे होता था और ये बन जाता था N-R+1 डिवाइडेड बाई R। तो अब जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों पर इस गिवन प्रॉपर्टी का यूज़ किया तो n के प्लेस पर तो 12 गिवन है और r के प्लेस पर यहाँ पर r दिया गया है, यहाँ पर R+1 दिया गया है। तो अब जैसे ही गिवन प्रॉपर्टी का यूज़ किया तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे बन जाएगा 12 - R+1 डिवाइडेड बाई R और यहाँ से रिजल्टेंट बनेगा 12 - R+1 डिवाइडेड बाई R+1। तो फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये बना 12 - R+1 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे बनेगा 12 - R-1+1 वो तो कैंसिल हो गया और फिर रिजल्टेंट मतलब डिनोमिनेटर में आया है R+1। तो फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो बना 13 - R डिवाइडेड बाई R फिर 12 - R डिवाइडेड बाई R+1। तो फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो अब यहाँ से ये अपने को मिलेगा 13 - R टाइम्स R+1 और इज इक्वल टू 12 - R टाइम्स R। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने को मिलेगा 13R और -R फिर प्लस 13 - R² और राइट हैंड साइड पे अपने को मिल जाएगा 12R - R²। तो यहाँ से R² से मतलब नेगेटिव R² से नेगेटिव R² तो कैंसिल हो गया। फिर ये अपने पास बन जा रहा है 12R + 13 इज इक्वल टू 12R। तो यहाँ से कंडीशन मिली 13 इक्वल टू 0 जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि R की यहाँ पर कोई भी पॉसिबल वैल्यूज़ देखने को नहीं मिली होगी। अब R की अगर कोई भी पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं है तो इसका मतलब P की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल गई है 0। तो P अपने को मिल चुका है 0। फिर नेक्स्ट चीज़ अपने को इस क्वेश्चन पता करनी थी कि ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया गया सेकंड बाइनोमियल एक्सपेंशन में अपने को मालूम करना था सम ऑफ रेशनल टर्म्स। तो इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ रेशनल टर्म्स अपने को चाहिए था। तो सम ऑफ रेशनल टर्म्स इवेल्यूएट करने के लिए सिंपल एक काम ये कर लेंगे कि 3 की पावर दी गई है 1/4 और इसकी पावर 12 फिर प्लस 4 की पावर दी गई है 1/3 और इसकी पावर 12। तो ये आ गया अपने पास सम ऑफ रेशनल टर्म्स। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये अपने को मिल जाएगा 3 पावर और 4 3 जा 12 तो 3 पावर 3 बन गया फिर 4 टू द पावर 4। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन गया 27 और फिर 4 पावर 4 तो ये मिल जाएगा अपने को 256। तो इन दोनों का समेशन अगर किया जाए तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा 3 और फिर
358, तो ये मिल जाएगा 283। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इनफैक्ट ये अपने को क्यू दिया गया था, ठीक है, तो P की वैल्यू 0 होगी और एंड Q की वैल्यू अपने को 283 मिली और फाइनली अपने को P प्लस क्यू इवेलुएट करना था। तो यहाँ से P प्लस क्यू अपने को मिल जाएगा 0 प्लस 283, दैट विल बी 283 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 4/4 16 2 स्टेप, ठीक है। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक पर बेस्ड देखो IIT-JEE एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इनफैक्ट जब IIT-JEE एडवांस को IIT-JEE नामक एग्ज़ाम के रूप में जाना जाता था, तो इस टॉपिक पर बेस्ड वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि IIT-JEE 1997 में पूछा गया था। इसमें कह रहा है सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। तो इसको भी इवेलुएट करने के लिए शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो 2 की पावर 1/2 गिवन है और इसकी पावर 10 आ गई है, फिर प्लस 3 की पावर 1/5 दी गई है एंड इसकी पावर 10 आ गई है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से मिला 2 पावर 5 प्लस 3 पावर 2, तो ये रिजल्टेंट देगा 32 प्लस 9। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए रिजल्ट मिल गया 41 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।